हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमसीबी और आरसीसीबी में क्या फर्क होता है। ये दोनों एक तरह के स्विचिंग डिवाइस है, पर इनका एक स्पेसिफिक काम है जिसके लिए बने हैं। एमसीबी को बोला जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये तब ट्रिप होता है जब कोई ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट इसमें से फ्लो होता है। और आरसीसीबी को बोला जाता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये बेसिकली तब डिस्कनेक्ट होता है जब इसमें से कोई लीकेज करंट फ्लो होता है ह्यूमन बॉडी से, या इसका कुछ करंट इम्बैलेंस होता है। ये ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। सीसीबी का प्रिंसिपल होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें जो इनकमिंग करंट है वो इक्वल होना चाहिए आउटगोइंग करंट से। पर कभी भी फॉल्ट के कंडीशन में जो करंट न्यूट्रल से आ रहा होता है वो हमेशा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जो करंट फेस से गया होता है। क्योंकि कभी भी जैसे फेस से करंट जाएगा और कोई इलेक्ट्रिक शॉक या किसी भी केस में शॉर्ट सर्किट होता है, कभी भी फेस इम्बैलेंस होता है, तो जो करंट है वो पूरा नहीं पहुंच पाएगा न्यूट्रल पे। ये इम्बैलेंस को सेंस करके आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। और एमसीबी का प्रिंसिपल क्या होता है? एमसीबी के प्रिंसिपल में आप देखेंगे यहाँ पे एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है। जैसे इससे ओवरलोड करंट फ्लो होता है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप हीट होती है और ये बेंड हो जाती है। जैसे ये बेंड होती है, ये सर्किट ट्रिप कर जाता है। आरसीसीबी की रेटिंग जो आती है बेसिकली वो एमए में आती है, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 to 500 mA। ये किस हिसाब से होती है? जैसे जहां पे हमारा सोना, स्विमिंग पूल इक्विपमेंट्स वगैरह लगे होते हैं, वहां पे जो आरसीसीबी की रेटिंग हम यूज करते हैं वो 10 mA तक रखते हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी 30 mA तक हैंडल कर लेती है। इससे ऊपर अगर होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक घातक हो सकता है। 100 mA हम लाइटिंग फिटिंग के लिए यूज करते हैं, और जहां पे जिस इक्विपमेंट्स को फायर प्रोटेक्शन चाहिए होती है वहां पे हम 300 to 500 mA यूज करते हैं। एमसीबी की जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो दो तरह की होती है, या तो होगी वो स्टील या कॉपर टाइप की, या होगी वो स्टील या ब्रास टाइप की। हम घरों में जो एमसीबी यूज करते हैं वो 6 एम्पेयर की यूज करते हैं फैन और लाइट्स के लिए, और हर जगह पे वो अपने रेटेड करंट के हिसाब से यूज होती है। किसी मोटर का रेटेड करंट 15 एम्पेयर है, तो उधर हम जो एमसीबी यूज करेंगे वो 16 एम्पेयर या 20 एम्पेयर की यूज करेंगे। अगर हम बात करें एमसीबी की डिजाइन की, तो एमसीबी बेसिकली ओवरकरंट और शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। वहीं पे आरसीबी होता है हमारा अर्थ लीकेज के लिए या इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। जो एमसीबी होता है वो थोड़ा बहुत करंट का फ्लक्चुएशन हैंडल कर सकता है फॉर कुछ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। वहीं पे जो हमारा आरसीसीबी होता है वो 20 मिली सेकेंड्स के अंदर ट्रिप कर जाता है अगर कहीं पे भी इनसेंसिटिविटी होती है करंट में। एमसीबी जो होता है वो सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल, फोर पोल इन सब में आता है, मगर जो आरसीबी है वो हमेशा डबल पोल या फोर पोल में ही आएगा। मतलब जिसमें न्यूट्रल कनेक्ट हो सकती है उन्हीं में आएगा। एमसीबी की जो रेटेड करंट है वो 1 एम्पेयर से 125 एम्पेयर तक होता है, और जो आरसीसीबी का रेटेड करंट ट्रिप है वो है 300 mA, 100 mA, 30 mA और 10 mA। हम जो एमसीबी और आरसीबी को इस तरह से इंस्टॉल करते हैं कि हमारी जो एमसीबी है वो आरसीसीबी से पहले कनेक्ट होती है। इस केस में एमसीबी के अंदर से कोई भी शॉर्ट सर्किट करंट या ओवरलोड करंट होगा तो वो डिटेक्ट करेगा और वो ट्रिप करेगा। एमसीबी और आरसीसीबी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।